कि कलम और किताब बहुत खतरे में है और इसको सबको मिलकर बचाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। अभी रिजल्ट आया नहीं, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है सर। कोई भी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया इस बार। और फीस एक सेमेस्टर में 3,3700, फिर 1,500, फिर प्रैक्टिकल फीस, फिर ऊपर से फाइल बनाना और महंगाई इस तरह की। और पेरेंट्स पे, टीचर पे, हम लोगों पे बहुत दबाव पड़ता है। एक तो फीस ज़्यादा बढ़ा दी गई है, दूसरे सिलेबस के लिए बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। एक एग्ज़ाम का भी रिजल्ट नहीं आया तब तक दूसरा इन्होंने एग्ज़ाम टाइम टेबल कर दिया है। भर्ती निकाल रही है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हम इस सरकार को वोट ही नहीं देना चाहते हैं। तो हो जाने दीजिए नाराज ने। अच्छा, हाँ। नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत रामकरण पीजी कॉलेज में है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, इस समय हमारे साथ जो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं, आज जानेंगे कि 18वीं लोकसभा में किस आधार पर ये मतदान करने वाले हैं, इनकी क्या राय है, क्या मुद्दे हैं। आइए बातचीत करते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आपके क्या मुद्दे होंगे। नहीं, सरकार के कामों से वैसे तो हम खुश हैं, लेकिन जैसे कि उनकी जो शिक्षा नीति है उससे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग के रिजल्ट अभी आया नहीं है और टाइम टेबल आ गया, तो इसमें थोड़ा ध्यान दें। बस यही क्या है। सरकार जो वर्तमान की जो सरकार है, जो यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल में, तो काम सही कर रही है एजुकेशन सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में मुझे लगता है काम बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा और अगर सुधार हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये जो तो सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम हो रहे हैं वो सही नहीं है। एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप यूथ हैं, तो जो अपना वोट है वो पार्टी लेवल विचारधाराओं पर जाता है या लोकल क्षेत्र के मुद्दे और जो है प्रत्याशी को देखकर? नहीं, दोनों पे जाना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे कि अब हम लोग का वोट मतलब कि मोदी जी को देख के भी जाता है। उसके बाद हम लोग के लोकल एरिया में मतलब काम कैसे हो रहे हैं उस पर भी जाना चाहिए। अच्छा। जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं तो उसका ध्यान रखते हुए ये लोग हम लोग के पास की सिनौरा की सड़क लोग बनवा रहे हैं। अच्छा। तो इन कामों को इन लोग को थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। इस बार जो है किस आधार पर अपना वोट तय करोगे आप? नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी के मुद्दे पे। नई शिक्षा नीति में क्या कमी है? नई शिक्षा नीति अभी पूरी तरह इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में लागू कर दी, जिसकी वजह से हम लोग के पेरेंट्स पे, टीचर पे, हम लोगों पे बहुत दबाव पड़ता है। एक तो फीस ज़्यादा बढ़ा दी गई है, दूसरे सिलेबस के लिए बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। एक एग्ज़ाम का भी रिजल्ट नहीं आया तब तक दूसरा इन्होंने एग्ज़ाम टाइम टेबल कर दिया है। और उसके बाद बच्चे इतने साल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जोर है वो छात्रों पर पड़ रहा है। तो ये है। अच्छा, ये और लोग, क्या नाम है भाई? सर सतीश कुमार। हाँ, सतीश कुमार। सतीश, इस बार क्या आधार होगा वोट देने का? सर इस बार आधार होगा सबसे पहले रोजगार, उसके बाद सर शिक्षा। हाँ। इसके आधार पर जो सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है? नहीं, थोड़ा भी काम नहीं हुआ है। हाँ। कहीं भी नहीं हुआ है सर। लड़के पेपर दे रहे हैं, इतना मेहनत करके कंपटीशन कर रहे हैं, वहाँ पे सर जाते ही अभी रिजल्ट आया नहीं, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है सर। कोई भी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया इस बार सर। लड़के सब परेशान है इस बार सर। जो शिक्षा और रोजगार पे जो कार्य करेगा, जो सरकार देगी अपना। आपसे स्पष्ट सवाल होगा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कौन सा सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सर अखिलेश यादव सर अच्छे थे। अखिलेश यादव ठीक कर रहे थे? हाँ, रोजगार में सर अच्छे ही थे। रोजगार लड़कों को ज्यादा मिल रहा था सर। वैकेंसी भी नहीं कर रही थी। इस सरकार में तो जितनी वैकेंसी निकली है सबका पेपर लीक हो गया, कोई किसी को नौकरी भी नहीं मिली है। अच्छा, ठीक है। तो जानेंगे आपसे कि अब 18वीं लोकसभा का जो चुनाव आ गया है, कुछ ही दिन में जो है आपका 7वें चरण में मतदान होने वाला है, तो क्या आपके जो है मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? इस बार के मुद्दे यही होंगे कि जो हमारे ये सरकार ने सेमेस्टर वाइज किया है सर, ये बहुत सही नहीं है उतना। अच्छा। क्योंकि सेमेस्टर वाइज में हम लोग ना सही से स्टडी हम लोग का हो नहीं पा रहा है, पढ़ाई हम लोग की हो नहीं पा रही है। हम लोग का अभी इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगले जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइम टेबल आ गया है। अच्छा। हाँ, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, मतलब उस पर जो सेमेस्टर वाइज का जो पद्धति है, हाँ। उससे आप असंतुष्ट? हाँ सर, मैं स्कॉलरशिप आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। अगले सेमेस्टर में भी नहीं आया, इसमें अभी नहीं आया है हम लोग अच्छा, का। वर्तमान की सरकार शिक्षा में काम कर रही है बढ़िया? हाँ, ठीक कर रही है। कौन सा नेता पसंद है? यही मोदी जी ठीक है। हाँ, यही हम लोग का मोदी ठीक है। मोदी जी? जी क्या मोदी जी में अच्छा लगता है?
सर वो लोग हम लोग में सुधार लाते हैं, सड़क उड़क बनवा देते हैं, साफ सुथरा यही सब करवा देते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा। सबका ध्यान रखते ठीक हैं। है, ठीक है। किस नेता को पसंद करते हो? सर अखिलेश यादव। अखिलेश। अखिलेश जी ने क्या ऐसा किया है कि आप पसंद करते हो? सर अब वो तो विकास तो अच्छा, अच्छा विकास किया है उन्होंने, विकास। अब आप छात्र हो, आप रीजन बताइए कि किस टाइप का उन्होंने विकास, क्या विकास? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जानना चाहें अखिलेश यादव ने क्या किया तो बताइए ना। शिक्षा क्षेत्र में विकास किया है उन्होंने। 10 पास जो लोग थे उनको नौकरियां दी हैं, और इसके बाद जो लोग पास होते थे उसको लैपटॉप साइकिल सब देते थे। लैपटॉप वितरण, हाँ ठीक, गुड। आपसे जानेंगे कि जो इस समय जो देश के अंदर सेंट्रल में कास्ट सेंसस को लेकर, जाति जनगणना को लेकर बात हो रही है, तो क्या ये सही है? आप एक छात्र हो। नहीं, ये सही नहीं है। जात पात का मतलब चाह नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ विकास करना क्या चाहिए। आपको लगता है कि कास्ट सेंसस और जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा? सर मतलब सबको एक साथ, जैसे चाहे ठाकुर हो, पंडित हो या फिर कोई और कास्ट हो, नीचे का हो, सबको एक बराबर सोचना चाहिए सरकार को। अच्छा, फिर भी सबको सोच ही रही है वो अच्छा। सबके लिए। तो क्या वर्तमान की जो सरकार है, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर जो छात्र के मुद्दे होने चाहिए वो सही हो रहा है सरकार में? हाँ सर, सही हो रहा है। बस मतलब जो ये थोड़ा सा इस बार हो गया है, वही थोड़ा क्या प्रॉब्लम। थोड़ा सा हो गया? मतलब ये जो पहले हम लोग का पेपर हो रहा है, अभी हम लोग का सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो पेपर पहले ही हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब तो होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपकी क्या राय है? सर सब सही है। सब सही है। हाँ। सेमेस्टर की एक तरफ आप बात कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। नहीं सर, सेमेस्टर का विरोध नहीं कर, मतलब इस बार जो हुआ है वो थोड़ा नहीं, हर बार तो सिलेबस पूरा ही हो जाता था, इस बार थोड़ा नहीं पूरा हो पाया, तो इलेक्शन के बाद ही करना चाहिए था। अच्छा, ठीक। इस बार का कुछ आपका मुद्दा उद्दा है कि वैसे ही जो है मतदान करना है ना? क्या है? मोदी जी को वोट देना है। हाँ? मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को? हाँ। क्या वजह है कि मोदी जी को वोट दोगे आप? मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, सेमेस्टर वाइज कर दिए हम लोग को, फीस ज्यादा लग रही है। आप एक तरफ जो है सेमेस्टर की बात कर रहे हो, फीस की महंगाई की बात कर रहे हो, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या विचार है आपका? मेरा विचार है कि मोदी जी को हम वोट नहीं देंगे। हाँ? मेरा विचार है कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? हैं? स्पष्ट। अरे मोदी जी देखेंगे वीडियो तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो हो जाने दीजिए नाराज ना। अच्छा, हाँ, क्या बोले? बोले मेरा स्कॉलरशिप अभी नहीं किया है, तब क्या? स्कॉलरशिप नहीं है हाँ, तो इसी के मुद्दे पर मतदान करोगे? तब क्या सर? अच्छा, ठीक है। पैसा लग रहा है ना पढ़ाई में। अच्छा, ठीक। कि इस बार जो है आप लोगों का आप एक छात्र है, किस आधार पर अपना वोट तय करेंगे इस बार? इसमें शिक्षा पर बहुत अच्छे से काम होना चाहिए, क्योंकि इधर की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है इधर की। जी। और सभी कॉलेज और स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। सभी स्कूल और कॉलेज में जो इधर के अधिकारी लोग हैं उनको घूम घूम करके मतलब देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करना चाहिए कि मतलब पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, बच्चों से काम करवा रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं उनको, तो ये सब होना चाहिए। और इस आपके कॉलेज में सही पढ़ाई हो रही है ना? नहीं, इस कॉलेज में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग पढ़ाते हैं अच्छे, अच्छा, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। और इस समय बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि कलम और किताब बहुत खतरे में है और इसको सबको मिलकर बचाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। एक मिनट। अगर आपने कलम और किताब खतरे की बात की है तो कुछ आप जो स्पष्ट विचार दीजिए कि किस जो आधार पर क्या खतरे में है। संविधान को एक तरफ आप बता रहे हो, क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल खतरे में है। आप लोग मतलब हर जगह नजर घुमा के देखिए, बहुत खतरे में है कलम किताब। क्या आप रोजगार की बात कर रही हैं? और भी रोजगार और शिक्षा, यही दोनों चीज बहुत बड़ी परेशानी है इस देश में। अच्छा, ठीक है। क्षेत्र का विकास हो रहा है जिस क्षेत्र से आप आते हो? यस, एक मिनट। यस हो रहा है। किस टाइप का विकास आपके क्षेत्र में हो रहा है? योजनाएं मतलब मोदी जी दे रहे हैं पर सफल नहीं हो रहा है। योजनाएं दे रहे हैं पर सफल नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, फौजी का भाई फौज की तैयारी करते हो क्या? जी हाँ। अग्निवीर पर क्या राय है आपकी? अग्निवीर में यही रहा है कि ये जो सरकार है ये बहुत गलत कर रही है बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ। गलत क्या कर रही है कुछ बताओ? यही कि अग्निवीर लागू कर दी है, जो 4 साल की भर्ती कर दी है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, हाँ। मतलब 4 साल में जो है संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं हैं संतुष्ट।
तो इस बार क्या होगा वोट देने का था? हमारा यही विचार है कि हम इस सरकार को वोट ही नहीं देना चाहते हैं। अच्छा जी। क्या नाम है? खड़ा हो जाओ आप। हर्ष कुमार यादव। हाँ? हर्ष कुमार यादव। किस नेता को पसंद करते हो? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश जी? जी। अखिलेश जी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि तुमको प्रभावित कर दिया? जी। बताइए। उनके राज्य में हर समय भर्ती निकलती है, नौकरी निकलती है। इसमें 5 साल में एक भी नौकरी निकली ही नहीं। अच्छा, राजनीतिक विचारधारा कुछ है आपकी? यही है कि सरकार तो बहुत खराब है, क्योंकि वो जो भी भर्ती निकाल रही है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। भर्ती पुलिस की निकली थी और बहुत भी वैकेंसी निकली थी, जो कि एक भी पेपर हुआ लेकिन मतलब उसका रिजल्ट नहीं आगे आया। आप एग्जाम में बैठे थे क्या? कंपटीशन में गए, पेपर दिए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। सॉरी, पेपर लीक हो गया। तो इस बार का जो है आप मतदान करने जाएंगे तो क्या देखेंगे? क्या क्षेत्र का विकास देखेंगे, रोजगार देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, क्या देखेंगे? कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय श्री मायावती बहन जी ने क्या ऐसा काम कर दिया कि जो आपको प्रभावित कर दिया? क्योंकि उनके सरकार में ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलती थी और रोजगारी ऐसे नहीं थी और मतलब महंगाई भी नहीं था ऐसा। पेट्रोल 35 रुपये 40 रुपये लीटर मिलता था, अब 100 रुपये लीटर मिल रहा है। अच्छा। अच्छा। और गैस के लिए बोले 300 में देंगे, 1100 इस समय गैस का रेट है। इस बार जो है पहली बार आप मतदान करने जाओगे? हाँ सर। क्या आधार होगा? कुछ वोट देने का कुछ विचार बनाए हो? क्या विचार बनाए सर? हम लोग की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और स्कॉलरशिप कहते थे कि जिसे मिलेगा वो भी नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा अच्छे से। और अखिलेश सरकार में सब अच्छे से होता, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से होती रहती थी। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आप यादव हैं, अखिलेश यादव है, जाति पर या उनके काम पर पड़ता है? काम पर पड़ता है सर, जाति से कोई लेन देन नहीं है। काम पर, काम वो अच्छे करते थे, पढ़ाई लिखाई सब, मतलब रोजगार भी अच्छे से निकालते थे। ये कुछ कर नहीं रहे हैं सर। अच्छा, अखिलेश जी एजुकेशन सेक्टर सब में काम कर रहे थे? अच्छे से काम करते थे। कुछ काम है उनके याद? अरे सर बहुत है। जब भी कुछ बता दीजिए तो ऑडियंस जान जाए। पढ़ाई जैसे मतलब कि उनके समय पर अच्छे से चलती थी। सेमेस्टर पेपर जैसे हो रहा है, रिजल्ट आया नहीं, तब से दूसरा पेपर का टाइम टेबल आ गया है। सर बताइए, हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तब से कहाँ फिर पेपर दें वहाँ से। अच्छा ठीक है। किस नेता को पसंद करते हो? मोदी। मोदी जी। मोदी जी को क्या पसंद करने का कारण क्या है? सर उनका काम, मतलब काम अच्छा करते हैं। अच्छा। काम अच्छा होता है? यस सर। क्या काम पसंद है मोदी जी का? सर जैसे ये सड़क वड़क हमारे यहाँ सिधौना में बहुत दिन से नहीं बनी थी, अभी इस समय बन नहीं रही है। पहली बार मतदान करने जाओगे आप लोकसभा में? यस। इससे पहले मतदान कभी किया आपने? नहीं, कभी नहीं किया। तो इस बार का जो है क्या आधार होगा? आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप मतदान करने जाओगे तो क्षेत्र के मुद्दे पर आप मतदान करते हैं या जो कैंडिडेट देखते हैं या पार्टी देखते हो आप? नहीं, बस शिक्षा पे मुझे देना है कि हम लोग जब का बोला कि हम लोग का ये सिलेबस पूरा होता नहीं है, तबले कल एग्जाम का तैयारी हो जाता है। पेपर दे लेंगे, का बोला कि जब हम लोग सिलेबस पूरा कल टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी परेशान हो जाते हैं, इससे हम लोग का सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है। तबले एग्जाम आ जाता है सामने। ठीक है, आइए और लोग सभी से तो बात करना संभव नहीं है, मैं बीच बीच में किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ। जो है, क्या नाम है आपका? नेहा यादव। अच्छा नेहा जी, अब लोकसभा चुनाव आ गया है तो क्या मुद्दा होगा आपका मतदान करते वक्त? हम लोगों का शिक्षा, जैसे हम लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है और रिजल्ट नहीं निकला, उसके पहले ही पेपर का वो टाइम टेबल आ जाता है, हम लोगों को दिक्कत होती है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, हम लोगों के परिवार में नहीं संभव हो पाता है। अच्छा, आपका कहना है कि जो है शिक्षा महंगी हो गई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, जैसे जो सेमेस्टर वाइज है वैसे हम लोगों को बस एक बार ही देना पड़ता था, अब हम लोगों को 2-2 बार देना पड़ता है। अच्छा, और भी कुछ है? पहली बार आप मतदान करने जाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है। स्कॉलरशिप, हाँ ये सर। अच्छा ठीक है। इस बार जो है अब चुनाव होने जा रहा है
तो क्या जो है आप लोगों की राय, कुछ राय है? हमारा राय ये है सर कि मतलब जब से मतलब भाजपा सरकार आई है तब से नहीं तो सही से पढ़ाई हो पा रही है। बस सेमेस्टर में 2021 मतलब एडमिशन जब से करा रहे हैं ना, सिर्फ क्या नाम है पेपर एक दे रहे हैं, फिर दूसरा पेपर आ जा रहा है। और फीस एक सेमेस्टर में 3,3700, फिर 1,500, फिर प्रैक्टिकल फीस, फिर ऊपर से फाइल बनाना और महंगाई इस तरह की। और जो पुलिस की भर्ती कराई जा रही है उसमें फिर पेपर करा कर फिर रद्द कर दिए हैं लोग। कहने का अर्थ है कि जो गरीब वर्ग है, जो महंगाई जो शिक्षा के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो वो क्या शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्या? हाँ सर, जो गरीब लोग हैं उनकी पापा कितनी मेहनत से मतलब दिन रात कमा कर देते हैं, इतनी महंगाई में वो बच्चा, आप सोचिए एक साल पूरा करने में 7,000 लग रहा है। तो वो जो गरीब लोग हैं वो लोग कैसे करेंगे बीए ग्रेजुएशन, कैसे करेंगे आगे, कैसे जब उनका कुछ शिक्षा होगा बनने के लिए तो वो लोग कैसे बनेंगे? वो तो हमें तो नहीं भरोसा लोग पढ़ पाएंगे। तो क्या जो है आपका इस बार का क्या मत है, क्या सोचोगे? अगर आप ये सब बता रही तो कौन से सरकार में जो है ये सब काम ठीक ठाक एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है? सरकार देखिए सर, कोई भी हो लेकिन शिक्षा मतलब अच्छे से करवाए, महंगाई थोड़ा कम कर दिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए। बीए? यस सर। पहली बार मतदान करने जाओगे? यस सर। तो इस बार पहली बार आप मतदान करने जाएंगी तो क्या सोच कर जाएंगी मतदान करने? सर सोच के जाएंगे कि महंगाई इतना हो गई है, उसको कम करें, ठीक है, यही सोच कर जाएंगे। वैसे वोट देना जाएंगे नहीं, हम वोट देंगे। क्यों आप वोट देने नहीं जाओगे? नहीं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता जागरूकता जो है स्कूल में नहीं चला जाता है क्या? चला जाता है सर जी, तो क्यों वोट देने जाएंगे? किस पे देंगे? मोदी पे? यही है ना, जब से देख रहे हैं तब से बस मोदी सरकार कुछ तो कर नहीं रही है। वैकेंसी निकाली थी, कितना लोगों का सबका रद्द हुआ है ना, और इसलिए निकाली थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे।